हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे मेंसुरेशन फॉर ग्रेड 10, जिसमें हमने फोस्ट्रोम का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेशन सीख लिया था। आज का जो ऑब्जेक्टिव है एक न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट पे है। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। सो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है, ऑलरेडी हमने सर्कल वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है। अगर ये एक सर्कल है देन उसके दो रेडियस जो सेंट्रल एंगल क्रिएट करते हैं, वो सेंट्रल एंगल जो दो पार्ट क्रिएट करता है सर्कल का, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। मींस ये एक सेक्टर और ये एक सेक्टर, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। सो कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होता है। तो माइनर सेक्टर क्या होगा, 360 माइनस मेजर सेक्टर एंड 360 माइनस माइनर सेक्टर विल बी मेजर सेक्टर। तो अभी ये सेक्टर जो है, ये पोर्शन का हमें एरिया कैसे फाइंड करना है, दैट इज आवर टुडेज ऑब्जेक्टिव। सो हम सबको पता है एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री होता है। सो ये अगर मेरा सर्कल है, सेंट्रल एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। फॉर कंप्लीट सर्कल थीटा इज 360 डिग्री। थीटा क्या होता है, दो रेडियस के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर मेरा रेडियस ये है, इस रेडियस से अगर ये पूरा सर्कल घूमने के बाद दूसरा रेडियस इसी के ऊपर आया, तो ये 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। सो कंप्लीट सर्कल का एरिया वो कवर कर रहा है 360 डिग्री इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। 360 डिग्री इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो जब कंप्लीट सर्कल हो जाता है तो 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री क्या है, कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल बन गया। अगर यहाँ पे 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ओपन 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री से 1 डिग्री में आ जाएगा, 1 डिग्री एंगल के लिए जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर ओपन 360 डिग्री होगा। सेम अगर यहाँ पे मैं 60 डिग्री लूं तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ओपन 360 मल्टीप्लाइड 60 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पे 90 डिग्री लूंगी, पाई आर स्क्वायर अपन 360 मल्टीप्लाइड 90 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा लूंगी, सो पाई आर स्क्वायर अपन 360 मल्टीप्लाइड थीटा हो जाएगा। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा अपन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया फॉर द सेक्टर। जब कंप्लीट सर्कल था तो पूरे सर्कल का एरिया हो रहा था। अगर थीटा एंगल है तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। हमने इसको फाइंड किया बाय यूनिटरी मेथड। ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ए। ए इज डिनोटेड एज एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा यहाँ से, अगर मैं ए अपन पाई आर स्क्वायर कर दूंगी तो ये थीटा अपन 360 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाई 360। अगर मुझे सेक्टर का एरिया पता है, सर्कल का एरिया पता है, तो मैं थीटा कैसे फाइंड करूंगी, दोनों को डिवाइड करूंगी और यहाँ पे ये फॉर्मूला में 360 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे थीटा मिल जाएगा। हमने फाइंड किया एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर, और उस फॉर्मूला से हमें क्या मिला, एरिया ऑफ सेक्टर अपन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपन 360 डिग्री। ये हुआ एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हम देखते हैं, ये अगर मेरा सेक्टर है तो ये मेरा आर्क बन जाएगा, ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। अब ये माइनर आर्क मेजर आर्क का मेजरमेंट हमें पता है। अगर सेंट्रल एंगल हमें पता है थीटा, तो इसका भी मेजरमेंट थीटा होगा, ये हमें पता है। सेंट्रल एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क का मेजरमेंट इक्वल होता है। लेकिन ये जो आर्क है, ये आर्क का मेजरमेंट हमें कैसे फाइंड करना, सो लेट्स सी हम आर्क का मेजरमेंट कैसे फाइंड करते हैं। सेम यूनिटरी मेथड से हम उसका भी फॉर्मूला फाइंड करेंगे। लेट्स सी कैसे फाइंड होता है। तो सिमिलरली अगर ये मेरा सर्कल है तो ये पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, दैट इज द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। सो आर्क ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीटली देखती हूँ तो आर्क का मेजरमेंट, हमारा सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री सेंट्रल एंगल के हिसाब से। अगर थीटा 360 डिग्री है, मेजर ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई
पाई आर। अगर 360 डिग्री है, कंप्लीट है, तो 2 पाई आर होगा। अगर 1 डिग्री हो गया वहाँ पे, 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर अपन 360। सेम अगर यहाँ पे थीटा आएगा, 2 पाई आर अपन 360 मल्टीप्लाइड थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। सो ये हुआ हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्क, जिसको हम बोलते हैं एल। एरिया ऑफ सेक्टर इसका कैपिटल एल, लेंथ ऑफ आर्क इज स्मॉल एल। अभी यहाँ से अगर मैं 2 पाई आर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, एल अपन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपन 360। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क अपन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू थीटा अपन 360। सो हमें इन अल्टरनेट यहाँ पे एक रिलेशन क्या मिला, दैट इज एल अपन 2 पाई आर इज इक्वल टू ए अपन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपन 360। अभी इसको छोड़कर और एक रिलेशन है जो ये जो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल है, उस दोनों को कनेक्ट करता है। आई होप यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन क्लियर हुआ है। अभी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें एरिया मिला थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर, एल मिला हमें थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। अभी हमने फाइंड किया एल अपन 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा अपन 360। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ और इसको इक्वेशन 2 लेती हूँ, तो ये वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस करूँ, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, सो हमें क्या मिलेगा, अभी ये थीटा अपन 360 की जगह एल अपन 2 पाई आर हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू एल अपन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ से पाई कैंसल हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर कैंसल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, ए इज इक्वल टू एल आर अपन 2 मीन्स लेंथ ऑफ आर मल्टीप्लाइड रेडियस डिवाइडेड बाय 2। तो ये हुआ हमारा एरिया का कनेक्शन विथ लेंथ ऑफ आर। अभी सेम फॉर्मूला के साथ हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर कैसे कनेक्टेड है एरिया से। अभी यहाँ पे हमें थीटा अपन 360 इज इक्वल टू ए अपन पाई आर स्क्वायर मिल रहा है। अभी ये जो वैल्यू है हम एल पे रिप्लेस कर सकते हैं। सो एल कैन बी रिटन एज ए अपन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 पाई आर। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई कैंसल हो गया और यहाँ पे आर आर कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचा 2a अपन आर मीन्स 2 मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमें लेंथ और रेडियस को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने से एरिया मिल रहा है। अभी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके रेडियस से डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली हमें लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 2-3 रिलेशंस बिल्ड किया और फॉर्मूलाज डिराइव किया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ सेम फॉर्मेट में, कैसे ये फॉर्मूलाज यूज करके हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स गो टू द एप्लीकेशन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो एज पर द क्वेश्चन रेडियस ऑफ सर्कल दिया है हमें 10 सेंटीमीटर और एक आर का मेजरमेंट दिया है 54 डिग्री। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद दैट। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं डायग्राम में विजुअली ये क्वेश्चन कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये अगर मेरा सर्कल है, देन इट्स सेइंग दिस आर्क, लेट दिस एज ओ ए बी। आर्क ए बी इज 54 डिग्री एंड लेंथ ऑफ द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर। अभी ये हमारा सेंट्रल एंगल है और ये उसका एसोसिएटेड आर्क है। ये आर्क का मेजरमेंट और उसके सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। गिवन इज, इसके जो स्टेप्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर मेरे साथ भी सॉल्व करते हुए देख सकते हो। रेडियस 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 54 डिग्री। टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो सोल्यूशन, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, सेंट्रल एंगल। ये अगर 54 डिग्री है देन मेजर ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 54 डिग्री। थीटा हमें मिल गया 54 डिग्री। फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपन 360 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। अभी इसमें हमें सारे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। थीटा का वैल्यू
वैल्यू है 54 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड 3.14। पाई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, r इज 10 स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 54 और 360 को हम कैंसिल करते हैं 18 से, तो हमें मिलेगा 3/20 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड 10 का स्क्वायर इज 100। अभी 20 और 100 को कैंसिल करेंगे, हमें मिलेगा 5। सो हमें मिला 3 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड 5। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 74.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर में उसका यूनिट आएगा। सो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है। हमें दिया था आर्क, हमने वहां से सेंट्रल एंगल फाइंड किया और उसके बाद हमने वहां पे फॉर्मूला डाल के वैल्यूज रिप्लेस करके फाइनल आंसर फाइंड किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमें दिया है फिर से आर्क ऑफ सर्कल का मेजरमेंट 80 डिग्री और रेडियस 18 सेंटीमीटर। मीन्स अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा आर्क है, ये आर्क इट इज आज COD। सो आर्क CD इज 80 डिग्री गिवन एंड लेंथ ऑफ रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। इसको फाइंड करने के लिए लेट्स सी हमें गिवन क्या है। मेजर ऑफ आर्क CD इज इक्वल टू 80 डिग्री, रेडियस CO इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। तो सोल्यूशन में हमें करना क्या है, फॉर्मूला लिखना है डायरेक्टली, क्योंकि हमें ऑलरेडी थीटा गिवन है। सो अगर m ऑफ आर्क CD इज इक्वल टू 80 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। तो अभी अगर यहाँ पे हम सारे गिवन वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, ये हो जाएगा 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 18। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 4। तो हमारे पास बचा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14। सो फाइनल आंसर विल बी 25.12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है, अलॉन्ग विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला विथ ऑल द रिलेशन। अगर हमें यहाँ पे एरिया दिया हुआ होता तो हम रेडियस और एरिया से फाइंड कर पाते लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो उससे हम अगेन रेडियस के हेल्प से फाइंड कर पाते एरिया सेक्टर। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जितने सारे रिलेशन फॉर्मूला मैंने बताया स्टेप्स के साथ फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार मेंसुरेशन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।